थे ये, बहुत गहरी मित्रता थी नंद बाबा और वसुदेव की। वसुदेव जी कहने लगे भैया आपका लाला ठीक तो है? नंद बाबा कहते हैं भैया हाँ, मेरा पुत्र और आपके पुत्र में कोई फर्क नहीं, मेरा पुत्र ही आपका भी पुत्र है, उसे अपना ही पुत्र मानो। अब नंद बाबा से वसुदेव ये तो नहीं कह सकते भैया कि आपका पुत्र ही मेरा पुत्र है, क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुजी रूप में तो भगवान ने पहले ही कह दिया था कि मेरा पालन पोषण बाबा नंद के यहाँ और मैया यशोदा के यहाँ होगा। ये बात पहले ही भगवान ने वसुदेव जी को बता दी थी, कह दिया था कि मेरा रहस्य मत खोलना। वसुदेव ने कहा यदि इनको पता चलेगा तो इनका भी मन दुखी होगा, कंस को पता चलेगा तो वहां भी पहुंच जाएगा। तो महाराज वसुदेव जी को बधाई देकर के कुछ खाने पीने का सामान देकर कंस के यहाँ नंद बाबा से कहते हैं वसुदेव जी भैया अब तुम घर जाओ, तुम्हारा छोटा सा लाला है, आए दिन नए नए वहां पर आपके यहाँ राक्षस आते हैं, उसको मारने के लिए उसकी देखभाल करो जाकर के। नंद बाबा वहां से लौट करके आते हैं। मैया यशोदा के यहाँ जिस दिन लाला करवट बदलता है तो मैया करवट बदलते हुए देखती है तो उस दिन कोई ना कोई उत्सव मनने लग जाता है। मैया के यहाँ हल्ला मच जाता कि आज लाला ने करवट बदला, तो सब खुशी के मारे झूम उठते हैं। मैया के यहाँ जब लाला कुछ करता है तो वो उत्सव के रूप में बदल जाता है। महाराज उत्सव होते होते बहुत दिन हो गए, पता ही नहीं चला कि हमारा लाला कितने दिन का हो गया। इधर वसुदेव जी ने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए उत्सव मनते मनते। वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया, संदेश भिजवा करके और कहा गुरुदेव आप मेरे पुत्र का नामकरण करके आए, नंद के यहाँ है। गुरु गर्गाचार्य जी आते हैं, दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए। बस नंद के यहाँ पधारे नंद बाबा और मैया यशोदा ने बड़े अच्छे प्रकार से उनका स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करके भोजन के लिए सामग्री दी, भोजन के लिए सामग्री दी और कहा हमें वसुदेव ने भेजा है तुम्हारे लाला के नामकरण के लिए। नंद बाबा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा लाला भी बड़ो कई दिन का हो गया है, आप हमारे लाला के नामकरण करें। गर्गाचार्य जी कहने लगे देखो वैसे तो मैं यादवों का कुल पुरोहित हूँ, आप वैश्य हो, किसी को पता ना चले ऐसी जगह अपने पुत्र का नामकरण करवाओ। नंद बाबा ने गौशाला में बालकों के नामकरण करवाने के लिए व्यवस्था रखी। भगवान का नामकरण कहाँ हो रहा है पता है आपको? गौशाला में, जहाँ चारों तरफ गाय है। और भगवान कौन बन करके आए? गौ की सेवा करने वाले, गौ की रक्षा करने वाले। भगवान कब अवतार लेते हैं? जब गौ ब्राह्मण और दीन दुखियों को कोई परेशान करता है, पृथ्वी पर अत्याचार आतताई बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म का पापाचार बढ़ जाता है, तो साक्षात भगवान नारायण अवतार लेकर के आते हैं। किसी ना किसी रूप में आएंगे उस पाप को खत्म करने के लिए, अत्याचारियों को दंड देने के लिए।
कृष्ण के नंद बाबा के पुत्र का नामकरण गौशाला में हो रहा है। सारी व्यवस्था करवाई और रोहिणी के पुत्र का भी नामकरण हो रहा है। रोहिणी जो है वो बसदेव की पत्नी है और बसदेव की पत्नी है तो नंद बाबा के यहाँ रह रही है। बसदेव ने कहा था कि मेरी पत्नी रोहिणी आपके यहाँ रहेगी, क्योंकि ये आपस में मित्र हैं, सखा है। तो नंद बाबा के यहाँ रहती है बसदेव जी की पत्नी रोहिणी। महाराज मैया यशोदा और रोहिणी ने कहा कि दीदी एक बात बताओ, यदि ये बाबा बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो ये खुद ही जान जाएंगे। ऐसा करते हैं, अब आप अपना बालक हमें दे दो और हमारा बालक आप अपनी गोद में ले लो, और इसकी परीक्षा करेंगे कि ये सच बोलते हैं या झूठ। इनकी यहाँ पर परीक्षा हो जाएगी। तो महाराज रोहिणी बालक को लेकर के गई और मैया यशोदा रोहिणी के पुत्र को लेकर के गई। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी के गोद में जो बालक है उसका नामकरण करवाया। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देवी आपकी जो गोद में बालक है ये बालक आपका नहीं है। 501 रुपया लेगा तो होना रखत भाई। तो महाराज चढ़ाए दे रहे उठा लियो। गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी के गर्भ में जो बालक है ये बालक तुम्हारा नहीं है, ये नंद बाबा का बालक है। और यशोदा के गोद में जो बालक है वो रोहिणी का बालक है। जब ये बात बताई तो महाराज यशोदा मैया और रोहिणी ने अपने अपने बालक को गोद में लिया। मैया कहने लगी, अरे दीदी ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। महाराज दोनों बालकों का नामकरण हुआ तो रोहिणी के बालक का नाम बलराम रखा गया, बलभद्र, संकर्षण, हलधर, ये सब रोहिणी के पुत्र के नाम हैं। और नंद बाबा के पुत्र का नाम रखा गया कृष्ण, जो सब कृष्ण इसलिए रखा कि उस बालक को देख करके, श्याम सुनहरा रूप देख करके जो अपनी तरफ आकर्षण करे, अपनी तरफ खींच ले, उसी का नाम कृष्ण है। महाराज दोनों बालकों का नामकरण हुआ। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा दिया और कहा, महाराज आप भोजन करें हमारे यहाँ। गर्गाचार्य जी कहने लगे, बाबा आप हमें राशन दे देना, आप ऐसे हैं और हम आपके यहाँ भोजन नहीं पा सकते, आप हमें सूखा राशन दे देना, हम अपने हाथों से बनाएंगे और भगवान का भोग लगाएंगे। महाराज गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, भोग बना करके तैयार किया। भगवान कितने बड़े हैं, भगवान केवल बैठ लेते हैं। नंद सुतव इतने दिन चला कि पता ही नहीं चला कि हमारा लाल कितना बड़ा हो गया। 7 महीने के हो गए भगवान, और 7 महीने का बालक तो उठ करके बैठने लगता है। महाराज गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, सामग्री बनाई, खीर बनाई, पूड़ी बनाई और बना करके भगवान का भोग लगाने लगे, भगवान को बुलाने लगे। और इधर एक छोटा सा कन्हैया जो है ना पालने में लेटा है, पालने में लेटा है। गर्गाचार्य जी भोग लगाते हैं, कहते हैं प्रभु आओ पाओ, और माला फेरते हैं। भगवान को बुलाते हैं, आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, मेरा बना रखा परसाद तेरे
बना रखा प्रसाद तेरा, जन के भोग लगा। बना रखा प्रसाद तेरा, जन के भोग लगा। बना रखा प्रसाद आराम करके भोग लगा। महाराज गर्गाचार्य जी ने भगवान का भोग लगाया, भगवान को बुलाया। जैसे ही आंख बंद करके बैठे और माला जाप करने लगे, भगवान का ध्यान लगाया, भगवान को बुलाया। तो महाराज कन्हैया कृष्ण जो है पालने में लेते हैं और बलराम भी लेते हैं। बलराम से कन्हैया ने कहा, भैया बाबा हमें बुला रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं कि आओ प्रभु भोग लगाओ प्रभु। बलराम छोटे से बालक हैं, आपस में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। बालक ही बालक की भाषा समझता है, बड़ा नहीं समझ सकता, क्योंकि तोतली भाषा जब बोलते हैं ना तो बालक ही बालक की भाषा समझे। कहते हैं कि खग ही जाने खग की भाषा। तो महाराज कृष्ण बलराम से कहते हैं, बलराम कहते हैं भैया तेरी काई बात की, जाओ लगाओ जाके भोग। भगवान कन्हैया जो है पालने से नीचे उतरने की पलथा लेते हैं, तो नीचे एकदम लड़क कर और सरकते 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 बाबा के भोजन के पास में पहुंच जाते हैं। घुटुन घुटुन चलते चलते पहुंच जाते हैं और बाबा की थाली में खीर का पात्र रखा है, खीर का पात्र रखा है। और उस खीर के पात्र के पास में बैठ करके कन्हैया जी हाथों से, छोटे छोटे हाथ हैं और हाथों से खीर उठा करके खाते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी की माला पूरी हुई और आंख खुली तो देखा क्या है कि छोटा सा लाला बैठ करके खीर खा रहा है। बाबा को बड़ा क्रोध आया, आवाज लगाई, अरे ओ सदा, अरे ओ मैया देख तेरे लाला ने मेरा सारा भोजन बेकार कर दिया। मैया दौड़ करके आई, कहने मेरा छोटा सा लाला और भोजन के उनके पास कैसे पहुंच गया, मैं तो उसे पालने में लेटा करके आई। जाकर के देखा तो क्या देखा है कि भगवान पूरा मुंह सल रहा है भगवान का, और दोनों हाथ सल रहे हैं, दोनों हाथों से खा रहे हैं भगवान।
मैया यशोदा वो नींद आ रही के तो मैं पालने में लिटा करके आई और तू यहाँ कैसे आ गए हो, छोटो सा लाला तू कैसे आ गए हो। मैया कहने लगी बाबा चिंता मत करो, अब मैं आपको दूसरा राशन दे देती हूँ, आप इसको मत खाओ और दूसरा बना लो, बना करके भोग लगा कर भगवान को पवा करके आप ही पालो। मैया यशोदा ने कन्हैया को ले जा करके फिर से दूध पिला के सुला दिया। तो महाराज फिर भोग लगाया, सावित्री बनाई, भोग बना के तैयार किया, फिर से भोग लगाया, भगवान को बुलाया। भगवान कहने लगे अभी तो गया था, और जब भोग पाया तो मैया को बुलाने लगे, अब फिर बुला रहे हैं। भगवान मन में कहते हैं कि तुम जितनी बार बुलाओगे मैं उतनी बार आऊंगा। भगवान फिर पहुंच गए, पालने से उतर कर बाबा की माला पूरी हुई, आंख खुली तो फिर से देखा कि लाला बैठ कर भोग पा रहे हैं। अब तो बाबा को बड़ा क्रोध, कहने लगा अरे यशोदा आपसे छोटा सा बालक नहीं संभलता, देखो इसने फिर से हमारा भोग झूठा कर दिया। अब तो मैया क्षमा मांगने लगी, कहने लगी बाबा क्षमा करना, छोटा सा बालक है, इतना क्रोध मत करो। मैया यशोदा कहने लगी बाबा थोड़ा सा कष्ट और कर लो, मैं आपको फिर से सामग्री देती हूँ, भोग बना के तैयार कर लो और फिर से पालो भगवान को पवा करके। अब की भगवान को कन्हैया को मैया यशोदा ने किवाड़ों में बंद कर दिया, पालने में लिटा करके किवाड़ों में बंद कर दिया भगवान को। कहने लगी अब देखूंगी ये कैसे आएगा। बाबा ने भोग बनाया और भोग बना करके थाली में परोस के भगवान का भोग लगाया, फिर से बुलाने लगी प्रेम के साथ में। अब एक बात बताओ, कोई इतने प्रेम से भगवान को बुलाएगा तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? मन में भाव होना चाहिए भगवान को बुलाने के लिए, खिलाने के लिए। यदि भाव नहीं है तो भगवान नहीं आते, चाहे 56 प्रकार के भोजन रख दो, आप कितना भी कुछ रख दो, भगवान धन से नहीं मिलते। महाराज भगवान को केवल भाव चाहिए, भाव के भूखे हैं भगवान, धन दौलत के भूखे नहीं है महाराज, ना किसी भोगों के भूखे हैं। भगवान को क्या चाहिए? भाव। तो महाराज गंगाचार्य जी ने फिर से भोग लगाया और भोग लगा करके माला जाप की, माला जाप करके नेत्र खोले तो देखा क्या है, भगवान कन्हैया एक रूप से तो उसमें लेटे हैं और एक रूप से गर्गाचार्य, अब तो गर्गाचार्य जी की गोद में बैठ गए भगवान और भोग पाने लगे। दोनों हाथों से खा रहे हैं महाराज, सारा मुख सना है, कपड़े सने हैं। और जैसे गर्गाचार्य जी की आंख खुली तो भगवान ने अपने दिव्य दर्शन दिखाई, गर्गाचार्य जी को दिव्य दर्शन